तो मेरे फोटो तो क्या अपने बाल कंड रहा होगा। मेरा तो रंगीन कैमरे पे भी अक्सर आवा है। देखो ये फोटोग्राफर वैसे सबसे अच्छा प्राणी होता सब। आप देख लो कोई भी फंक्शन होगा सबसे पहले फोटोग्राफर करा जा है। ब्याह शादी हो, सगाई हो, गोद भराई हो, मांग भराई हो, फोटोग्राफर को सबसे पहले बुलाया जाता है। लेकिन बेइज्जती भी यही करवाते। नरेश भाई सच्ची बात बताता हूँ, एक बच्चा अपने माँ बाप की शादी के एल्बम उठा लिया, उसने पहला पेज खोला तो एकदम पहचान लिया। बोला मम्मी पहचान ली, ये तो लाल साड़ी में तुम बैठी हो, तुम्हारे पास ये लंबे लंबे बालों वाला आदमी कौन बैठा। मम्मी बोली बेटा पहचाना नहीं। बोला नहीं। बोली ये तुम्हारे पापा है ये लंबे लंबे बालों वाला। तो बोले अगर यही मेरा पापा तो यो घर में गंजा सा आदमी कौन रहा। तो समय के साथ ऐसी विडम्बनाएं हो जाती हैं, इसलिए फोटोग्राफर बेइज्जती करवा देते हैं। लेकिन ये भाई डिप्लोमा होल्डर है। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है मास्टर महेंद्र और हरियाणा में मैं ऐसा मास्टर हूँ जिसका मास है ही नहीं। चंडीगढ़ कवि सम्मेलन में गए, एक सरदार जी मिल गए, पूछने लगे मुंडा तू क्या करता है। मैंने कहा जी मैं अध्यापक हूँ। बोले अध्यापक तो तू नहीं लगता। मैं क्या लगता हूँ। बोला तू अध पका लगता। तो एक अध पका कवि आपको प्रणाम करता है, थोड़ी बहुत तालियां बची होते एक बार बता दो। अभी पीछे कवि सम्मेलन था जेल में, दीपक भाई भी साथ थे। मैंने वहां जाके बताया कि भाई मैं कवि हूं, मेरे लिए तालियां बजाओ। तो बीच में से एक कैदी खड़ा होया। बोला तेरी ताली हम के बजावा, तेरी तो भगवान ने बजा रखी। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। ये बच्चे बैठे हैं सर, बाबू जी आप बैठिए, आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आए, हमें थोड़ी जल्दी लग गए थे। बैठ जाओ, कोई भी अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाओ, सारा एक सा है। बाबू जी एक सोफे पे आएंगे। हाँ कोई बात नहीं, अपनी व्यवस्था। हरियाणा का आदमी इसी जगह बैठना है ना चाहे जड़ा लौट नहीं सके। तो बाबू जी आपकी बिल्कुल ठीक जगह बैठे। ये देखिए, आपको ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मंच पर 3 टीवी रखे हैं, 2 ब्लैक एंड व्हाइट है, एक रंगीन है। और रंगीन टीवी को आंख मसल मसल देख रहे हैं। ये बड़ी अच्छी व्यवस्था दीपक सैनी भाई की। लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, आप सभी बैठे, आपके चेहरे पे मुस्कान आती है तो हमें भी लगता है कि हमने भी कुछ आपके लिए जो है काम किया है। ये हमारे बूढ़े इतने गजब के हैं, एक बूढ़ा रोटी खाने लग रहा, इतनी देर में बारना में कुत्ती आके बैठ गई। बुढ़िया तो बोला रोटी ले आना है। बोला रोटी तो खत्म हो गई, आखिरी रोटी थी जो तेरे देती थी ना, तू खा गया। बोला एक भी रोटी कौन है। बोला ना। बोला फिर लठ लिया, खाली तो मैं भी नहीं जानती। तो हमारी तो मस्ती है साहब, हमसे कौन जीत सकता है। बहुत अच्छा। हमारा तो प्रदेश गजब का है साहब। वो एक ताऊ होक्का भरी बैठा, अपनी बैठक का गए, एक छोर आया भाजा भाजा। बोला ताऊ थारी भैंस बीमार हुई जब तुमने कह दिया था। बोले हमने तो देसी दारू में तम्बाकू घोल के पिया था। अब छोरा गया कि तो देसी दारू लाया, तम्बाकू लाया, बाल्टी में घोल के भैंस का 4-5 नाल दे दी। थोड़ी देर में भैंस का फार आ गया, वह 5 फीट के उड़े मर गई। भैंस के मरते छोरा उल्टा गया, ताऊ दो रहा है। बोला ताऊ तने जो दवाई बताई थी उससे हमारी भैंस तो मर गई। ताऊ ने बोला हमारी कौन सी बची थी। तालियां जोरदार होनी चाहिए भाई। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह। तो हरियाणा का आदमी थोड़ा एडवांस कर देता, पूरी बात नहीं सुनता। लेकिन आप गजब के श्रोता हैं, ऐसे श्रोता जैसे यहाँ बैठे हैं, ऐसे श्रोता मेरे को पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिले, उससे पिछले साल अमेरिका में नहीं मिले, उससे पिछले साल मेरे को ब्रिटेन में गया था वहां नहीं मिले। बताऊं क्यों नहीं मिले? क्योंकि मैं उड़े गया ही नहीं। सीधा ही आया। एक दिन पत्नी के साथ लड़ाई होगी, देखो हो सकती है। माता जी बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आप समझ रही है, बिल्कुल। हाँ आप विदेताओं ने बहुत सताओ, कोई बात। अच्छा गुस्से में मैंने पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया, अब वो रूस गई, कोई काम नहीं करे घर का, ना मुझसे बात करे ना खाना बनावे। तो मैंने उसको समझाया, देखो एक हमारे मास्टर ने बताई थी, थप्पड़ मारने का अधिकार उसको हो जो प्यार करता हो। मैंने तुम्हें थप्पड़ मार के ये भी जताया मैं तुम्हें प्यार करता हूँ।
साहब मेरा इतना ही कहना था, लोग ने मेरा 2 मारे। वो ये क्या है? बोली तेरे से दुगना प्यार करती है। अच्छा, ये वह ताली पीट रहे हैं जो दुगना प्यार झेल के आए हैं, और ये महिलाएं वो ताली बजा रही है जो ऐसा खेल खेल के आई है। बहुत खूब गजब की। एक बार हुजूम उठे तालियों का, बजा लो सारे इंजन आ जाओ रे, क्या खरीदारी कर रहे हो, असली काम अड़े चल रहा है। ये हरियाणा साहब मस्ती का प्रदेश है, यहाँ की शेर व शायरी गजब है। वो अपने हरियाणा का ताऊ बैठा, अपने ताऊ जी साई, वो आगे एक शायर बैठ गया, शायरी करने लग रहा। बस क्या मैं नु बोला ये जमीन बेच दूं, आसमान बेच दूं, तेरे प्यार में सारा जहां बेच दूं। अब हरियाणा के ताउनों का गला पकड़ लिया। तो बोले ओ शायर, ये जमीन आसमान तेरे बाप की, अब ये सारा जहां तेरे बाप का है, प्यार खुद करे सबकी जमीन आसमान बेचने लग रहे। तो बोले जी हम तो ऐसी ही शायरी करते हैं। तो हरियाणा का ताऊ ने बोला मेरी सुन, बाहर की कोई चीज नहीं बिकेगी। तो बोला तो सुनाओ। तो बोला अपनी भैंस बेच दूं और अपनी गाय बेच दूं और तेरे प्यार में पप्पू की माँ बेच दूं। तो हमारे आदमी से कोई जीत सके साहब? हमारा तो गजब का है साहब। अच्छा सच्ची बात बताऊं सर, मैं हिंदी अध्यापक हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ। एक बच्चा बहुत कमजोर था, 6ठी क्लास का। अच्छा काम तो इंगे न हो रहा, पेमेंट पर ना हो रही है। कमाल कर रहे हैं भाई, बजा देगी बिताली। मेरी तो भगवान ने बजा रखी कि तुम बजा दो। अब आया ना लाइन पे, बाकी वो खाली चौंधा है, चौंधा हमारा फोटो ना खींचता, थम ने भी दिखावा कर रहा है। जब बदी ने ब्याह शादी में ना बुलाते, अरे कुरुक्षेत्र मांडा है, बजा देगी भी कोई बात नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ कौरव क्यों हारे थे और पांडव क्यों जीते थे। जब श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे थे, पांडवों ने ताली बजाई थी, कौरवों ने नहीं बजाई थी, इसलिए हार गए थे। एक बार बजा दो मेरी कविताओं पे, ना तो जिंदगी में हार जाओगे। ये बात कोई नहीं बताओगा। आ जाओ बाबा, बैठ जाओ, बैठ जाओ कहीं भी। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बस आपकी ही कमी थी। हाँ हाँ लो, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाता हूँ साहब। आपने कोई ना 2 मिनट की बात है, बैठो साहब के लिए ताली बजा दो। ये ठीक है। देखो मैंने आपकी ताली बजाई, मेरी तो भगवान ने बजा रखी। हाँ। तो सर मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, देखो मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। आप सुनो 1 मिनट। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैंने एक बच्चे को उठाया, जा अपने दादा ने बुला के लिया। उसका दादा आ गया, हाँ मास्टर क्या था? मैंने बोला इस पोते ने संभाला नहीं, वो बहुत कमजोर है। अब मैंने तो इतना ही कहना था, वो बुढ़ा मेरे का नहीं देखने लगा। रा मास्टर यो मार ला, तेरे तो कमजोर ना है। तो साहब हमने तो नहीं भी निपटा दे पा। अभी पिछले भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था सर, मैं बच्चों को बता रहा था, मगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। ये तनाव कभी भी लड़ाई में बदल जाएगा, और भारत और पाकिस्तान के बीच अगर लड़ाई हो गई तो पाकिस्तान की तरफ एकदम चाइना आ जाएगा, हमारी तरफ अमेरिका जाएगा, उनकी तरफ अफगानिस्तान आ जाएगा, हमारी तरफ जापान आ जाएगा, और एकदम दुनिया में वर्ल्ड वार छिड़ जाएगी। अब मेरा इतना ही कहना था, एक 7वीं क्लास की ओडची छोरी बीच में तो खड़ी हुई, सर ये बताओ जब दुनिया में वर्ल्ड वार छिड़ेंगी तो हमारे स्कूल की छुट्टी पड़ेगी? अब इतने अच्छे बच्चे हमारे इंडिया में रहते हैं, कोई देश हमारा के बिगाड़ देगा? मैं तो सच्ची बात बताता हूँ सर। एक हमारी बहन जी हमें पढ़ाती थी साहब, मैं बिल्कुल सच्ची घटनाएं सुना रहा हूँ। हमारी बहन जी पढ़ाती थी 1ली से 5वीं तक। अभी मिल गई बस स्टैंड पे, मैंने चरण स्पर्श किए, बहन जी को प्रणाम किया, बताया मेरा नाम महेंद्र सिंह है, आजकल मैं मास्टर लगा हुआ हूँ, और बहन जी मैं 1ली से 5वीं तक आपके पास पढ़ा था। अब बहन जी मैंने देख के नहीं बोली, यार है तू पीनी नहीं छोड़। मगर बहन जी क्या बात करती हो? बोली ठीक कह रही हूँ, या दारू पीनी छोड़ दे। मगर बहन जी आपकी कसम, मैंने आज तक शराब को दारू को टच भी नहीं कराया, मैंने कभी नहीं पी। बोली तो कदे नहीं पी? मगर नहीं। तो बोली फिर तेरे तो पीनी है भी ठीक है। अब बताओ आदमी जावे कि सर मैं सच्ची बात, एक घटना बिल्कुल सच्ची, ये नरेश जी बैठे हैं सर, बिल्कुल सच्ची। तो शाम कवि सम्मेलन चल रहा सर, आपकी तरह खूब हुजूम, बहुत पब्लिक आई हुई, और भाई सारे कवियों ने सारी पब्लिक को हंसाया, लेकिन एक आगे खड़ा, एक कति आगे बैठा, और उसकी एक पोजीशन देखो ऐसे,
भाई साहब पूरा कवि सम्मेलन हो गया, इसी पोजीशन में रहा, मेरा नंबर आया, मैंने कविता पाठ शुरू कराया तो जोर जोर से हंसा, मेरा घमंड हो गया कि असली कवि मैं हूं। अब जब वो कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद मैंने प्रधान जी को बताई, मगर प्रधान जी ये आदमी किसी से नहीं हंसा था, मैंने कविता पाठ कराया जब हंसा था, तो प्रधान जी ने 1 मिनट में घमंड तोड़ दिया। तो बोला मास्टर जी सच्ची बात बताऊं? मगर बता। ने बोला यो बेचारा तो गुंगार बह रहा है, तेरी शक्ल देख के हंस लिया हो। बहुत अच्छे। चलिए कोई बात ना, आपने नहीं बताई जब भी कोई बात नहीं, हमारी तो बात जी पड़ी है। आवाज बहुत अच्छे। अच्छा अच्छा ठीक है, शानदार। देखिए मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा कि इनके पास नहीं है। नहीं, इनके पास गीत है, गजल है, हमारे पास तो भाई साहब गजले है, गजले बहुत बढ़िया बढ़िया। पहली गजल सुनो। मैं और झूठ बोलूं मुझे कोई चाव नहीं है, और काम से इनकार करूं मेरा स्वभाव नहीं है, झाड़ू पोछा चूल्हा चौका उसके बाद बर्तन अपनी मर्जी से करता हूं, किसी का दबाव नहीं है। बहुत अच्छे भाई साहब के समझ में आई, बहुत अच्छी। आइए एक कविता सुनाता हूँ, मेरी दादी का घाघरा, मेरी बहुत मशहूर कविता है। आप बैठिए, बिल्कुल बैठ जाओ भाई। हाँ, हाँ, व्यवस्था बना के रखो। हाँ व्यवस्था बना के रखो भाई, कोई बात नहीं, आनंद ले रहा है वो आनंद ले रहा है। ज्यादा ले रहा है सर ना मेरी भाई। कविता है मेरी दादी का घाघरा। नरेश जी बैठे, कई बार सुने ही नहीं। क्या बात। और वो घाघरा कितना बड़ा होता था, उसमें कितना कपड़ा लगता था, मैंने उसी को लेके एक ये कविता बनाई है, मेरी दादी का घाघरा। शानदार कविता। हाँ। मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धर्या से, दादी ने मरी ने 12 साल हो गए, घाघरा आता ही नहीं मरिया। वाह वाह वाह। माँ जब भी मामा का जावे से यो घाघरा बड़ा काम आवे से, माँ 2 मीटर कपड़ा इस समय तो पढ़ लीजिए। घर के जितने छोटे बड़े रुमाल से न्यू समझ लो सब मेरी दादी के घाघरे के कमाल से हैं। हाय हाय वाह वाह। हमारे घर में 3 गुदड़ी से, और तीनों गुदड़ी मेरी दादी के घाघरे ने घड़ी से। वाह। सारे जहां से अच्छा है मेरे बड़े भाई दो पजामा कच्चा है, उस कच्चे पजामे के हमारे सारे पड़ोसी फैंस है, वो कच्चा पजामा भी मेरी दादी के घाघरे की देन से है। वाह। बेबे दोरे सूट से, बाबू दोरे कमरी से, थमने और के बताऊं मेरी बुरसट भी घाघरे माते शमरी। इब के बाबू सरपंच बना तो चाले पाटे, माने घाघरे माते पाड़ पाड़ सो झंडे बाटे। वाह वाह वाह। मेरी दादी के घाघरे ने माँ की कदर बढ़ा रखी है, और माँ ने 2-2 4-4 मीटर कपड़े के उधार सारे पड़ोसी अब चढ़ा रखी। मेरी दादी का घाघरा जो माँ की संदूक में धरा से, इतना सामान बन लिया फिर भी घाघरा 50% भरा से। आहा वाह। मेरी दादी के घाघरे के कारण हमारे घर में कपड़े की ना कोई चिंता, कपड़े का ना कोई भय, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरी दादी के घाघरे की जय, मेरी दादी के घाघरे की जय। वाह 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 महेंद्र जी वाह वाह वाह। बहुत खूब पंकज जी, आइए अच्छा लग रहा है। आप एक कविता और सुनाऊंगा सर आपको। साहब जी 2 मिनट और बैठ जाओ बस। चलो कोई बात नहीं, जाने वाले को कौन रोक पाया है, जान। कोई नहीं रुक। हाँ बैठो बैठो ठीक। सर एक कविता और सुनाऊंगा। देखो ये हमारी हरियाणा की ये बुढ़िया बैठी ना, मैं कहता हूँ हमारे हरियाणा की बुढ़िया में जितना ज्ञान है ना किस्से में नहीं है। एक आदमी रेल के नीचे कट के मर गया, उसका धड़ इधर पड़ा, उसकी गर्दन 10 फुट दूर पड़ी, तो वह हमारे हरियाणा की एक ताई आई, वो भीड़ ने हटा के बोले हटो रे मैंने देखने दो। अब पहले तो धड़ के पास गई, फिर वह 10 फुट दूर गर्दन पड़ी थी ना, वो गर्दन के दौरे देख के आई, और फिर पब्लिक का निमो करके नहीं बोली भाई बचना मुश्किल है। तो साहब इतना दिमाग मेरे घर में अमेरिका में तो नहीं होया हो, ये तो हमारी महिलाएं है। बहुत अच्छे। कमाल है। वाह भाई साहब। देखिए सर मैं एक कविता और सुनाऊंगा। अभी हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों की फिर यात्रा कर दी 2 दिन के लिए, तो वहीं से मैंने एक कविता बनाई। बाबूजी आप एक बार पहले तालियां बजा दें आप। हाँ मुझे लग रहा है मेरी कविता जम जाएगी। कविता का शीर्षक है बनवारी का रक्षाबंधन, आप याद रखना नाम। और बढ़िया बढ़िया भी सुनाऊंगा, बैठ जाओ।
हमारे गांव में था एक बनवारी मल, कूट कूट के भरी हुई थी दिमाग में अकल। जब हरियाणा सरकार का बहनों की फ्री यात्रा का फरमान आया, वो बनवारी फूलिया नहीं समाया। दिखाई अपनी होशियारी, कर गया नए मकाम की तैयारी। साड़ी बांध के घूंघट काट के पोची बांधन बस में बैठ के ससुराल आ गया। पर उल्टा जाती हणी उस फ्लाइंग का छा गया। वो फ्लाइंग वाला ने बोला, यो घूंघट हटा, यो झोला ठा के नीचे उतर, 10 गुना की पर्ची कटेगी, कितना जोर लगा। बनवारी बोला, ओ फ्लाइंग वाले अफसर न्यू बता तने पिछाड़िया कुकर। देखो ये भी कमाल की बात। बनवारी बोला, ओ फ्लाइंग वाले अफसर न्यू बता तने पिछाड़ा क्यों कर। फ्लाइंग वाला बोला, अरे तू इस लुगाइया की बस में चाले पाड़ रहा था, देख इस बस में एक भी आदमी को नहीं, तू फिर भी घूंघट काट रहा था। क्योंकि थोड़ा सा व्यंग होता ना सर, वो थोड़ी देर में समझ में आता है। चुटकुला एकदम समझ में आता है, लेकिन जो व्यंग होता है वो थोड़ी देर में समझ में आता है। एक बार अमेरिका ने चोर पकड़ने की मशीन बनाई। सबसे पहले मशीन जापान में लगाई। मशीन ने एक दिन में 50 चोर पकड़े। फिर वही मशीन अफगानिस्तान में लगाई। मशीन ने एक दिन में 500 चोर पकड़े। फिर वही मशीन पाकिस्तान में लगाई। मशीन ने एक दिन में 5000 चोर पकड़े। फिर वही मशीन इंडिया में लगाई। 2 घंटे में मशीन ने चोरी होगी। तो बनवारी बोला, फ्लाइंग वाला अफसर नु बता तने पिछाड़ा क्यों कर। नु बोला, रहा तो लुगाइया की बस में चाले पड़ रहा है, इस बस में एक भी आदमी को नहीं, तू फिर भी घूंघट काट रहा। वाह वाह। बनवारी बोला, ओ फ्लाइंग वाले अफसर यो ससुराल तले आसू, यो खांड कसार खा लो और 10 गुना की 25 मन्ना काटो, चाहे एक पोती थम भी बंधवा लो। नु बोला, रहा थम ना बहाना की तो फिर यात्रा कर दी, पर ये बटेऊ करे जावेंगे। मन्ना के में रास्ते में बटेवा कहीं बटेऊ खड़े पावे। नुबलारा मने तो खाम खाम का फर्ज निभाना पड़ रहा है, थारी बेबे जापे में पड़ी है, इसलिए मन नहाना पड़ रहा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। पर फ्लाइंग वाले अड़ गए, रोंगटे बनवारी का 10 गुना की चढ़ गई। बनवारी घर में जाके घर वाली आके खूब रोया। नुबला, जो आज मेरी गैल होया वो कद्दे किसे की गैल ना होया। घर वाली बोली, रोवे मत ना, भीतर चाल, तना अच्छी डाल समझाऊंगी। अगले साल चापे में तू पढ़िए, पोची बांधन मैं जाऊंगी, पोची बांधन मैं जाऊंगी। वाह वाह, वो एप्लीकेशन वाली भी सुना दूं मैंने। चलिए सर, आपकी बस का टाइम हो गया क्या? चलिए सर, कोई बात नहीं, आप व्यवस्था बनाइए। देखिए मेरा है, सभी आनंद के लिए यहाँ आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं।